सो हेलो देयर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी एक लेक्चर सीरीज चल रही है रोटेशनल मैकेनिक्स पे। दो लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए हैं। फर्स्ट लेक्चर वाज इंट्रोडक्शन और वहाँ पे हमने टॉक ऑफ ए फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन किया था और वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। नॉट डिराइव डायरेक्शन है, सॉरी। और कुछ केसेस पढ़े थे इसके। एंड इन आवर सेकंड लेक्चर हमने रिलेशनशिप देखी थी बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन which is tau equal to I alpha. Today is the most important topic of whole of the rotational mechanics and classical physics in general. It is angular momentum. बहुत ही important है. I hope that you are very familiar about the linear momentum, but it's angular momentum जो कि हम diverse physics में यूज़ करते हैं फिर, ठीक है ना. So let's define our angular momentum. For example, I'm having this Cartesian system x y. This is my origin O. यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका मास है m. It's moving by some velocity v in this direction. It is not necessary कि velocity होगी along the x-axis. It can be anywhere in this plane. ठीक है ना. And let's suppose the position vector of this point P from the origin is r. Then angular momentum we denote by L. Then L is the angular momentum. Then L is equal to r cross P. Similarly जैसे हमने torque को define किया था. So what's my angular momentum? Nothing. If I'm having particle P of mass m and it's having velocity v in our xy system, and I am supposing that it is a position vector from the origin, ठीक है ना. Then my angular momentum is given by r cross p. Good. Angular momentum of a particle about origin O is defined as by this equation. So let's write it down. Angular momentum of a particle एक बहुत ही important है. About, ध्यान देना इस वीडियो में, about a point O is okay, about a point O, ठीक है ना. where जो मेरा R है it's a position vector, where R is position vector of particle of a particle from the given point. जैसे मैंने टॉर्क को एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया था, सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम को हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट में ये डिफाइन करते हैं. सो इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नॉन जीरो, डिपेंड्स अपॉन आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. So R is the position vector of a particle from the given point O. Good. And P is what? P is linear momentum. देखो velocity v तो है, इसको मल्टीप्लाई करो by m, you will get linear momentum, where P is the linear momentum of a particle. ठीक है ना. दोनों ये वेक्टर है. नाउ सी, दिस इज फॉर वन पार्टिकल. अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा, इफ आई एम हैविंग सम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो मेरा जो लीनियर मोमेंटम, सॉरी, मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है तो ये समेशन के बराबर हो गया, समेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटा. आर यू गेटिंग मी और नॉट? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज द वेक्टर सम. Vector sum of what? Angular moment of particles of the system. So let's write it down. This is for one particle. Now the angular momentum of a system of particles, जैसे टॉर्क भी हमने किया था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज द
vector sum of angular momenta for one angular momenta of particles of the system, that is, so कैसे कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, स्मॉल एल से मैंने एक पार्टिकल का किया था, कैपिटल एल से पूरे सिस्टम का, सो इट्स गिवन बाय समेशन एल आई, व्हाट इज कैन बी रिटन एज समेशन आर आई क्रॉस पी आई हैव यूज्ड द अबव इक्वेशन, दैट्स इट, इतना ही था, डन। थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं इस चीज़ को, वैसे मैंने ऊपर किया ही है बट स्टिल लेट्स ड्रॉ द डायग्राम हियर, सिंपल, दिस इज माय ओरिजिन ओ, यहाँ पे पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी है v इन दिस डायरेक्शन, ओके गुड, दिस इज सपोज व्हाट, सपोज ये तो है, दिस इज माय r, ओके, इफ आई एक्सटेंड दिस, ठीक है ना, देन दिस इज r परपेंडिकुलर, ओके, व्हाट्स एंगुलर मोमेंटा, यहाँ पे इट्स ओ पी, यहाँ पे ए लिखते हैं, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटा ऑफ पॉइंट पी हैविंग मास एम इज ओ पी, द पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ये वाला क्रॉस एम वी, वी ये है, ओके, इट कैन बी रिटन एज एल इज इक्वल टू एम वी ओ पी साइन थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, व्हाट इज ओ पी साइन थीटा, it's all perpendicular, are you getting me or not, so L is equal to mv or perpendicular, टॉक में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था, where r is the perpendicular distance of the line of motion, simple, देखो line of motion कौन सी है, this is my line of motion, this is my line of motion, तो this is my r perpendicular, so r equal to OA is the perpendicular distance of the line of motion from this, so r not capital, okay, r is what happened, r is equal to what is r, OA is the perpendicular distance of line of motion from O, आई होप आपको बेसिक एंगुलर मोमेंटम का समझ आया होगा। नाउ थोड़ी सी डिडक्शन करते हैं। ओके, सपोज मेरा ओके क्या हुआ, दिस इज माई सर्कल, ठीक है ना, जिसका रेडियस r है, ओके, तो ये है एक परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि सेंटर से इसको निकाल रही है, आर यू गेटिंग मी आर नॉट, दिस एक्सिस इज नॉट लाइंग इन द प्लेन ऑफ सर्कल, तो ये परपेंडिकुलर है इसके, एंड दिस इज माई r फ्रॉम द सेंटर, गुड, यहाँ पे पॉइंट P है जिसका मास m है और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है v, तो इसका एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा इट इज शबाश r क्रॉस v, r क्रॉस v, बट सिंस r इज परपेंडिकुलर टू v, देखो v जो है v टेंजेंशियल है सर्कमफ्रेंस पे और सर्कमफ्रेंस के परपेंडिकुलर है, वी नो बाय द थ्योरम, by the axiom of circles that radius tangential के perpendicular होता है, so L is equal to what, और V, ओ सॉरी यहाँ पे P है, mv है यहाँ पे, so it can be written as mvr, so अगर आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है और इस सर्कल
अराउंड द सर्कल मूव कर रही है जिसका रेडियस r है। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mvr। हाँ गुड। और इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ से होगी, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ r and v, since r and v lies in the x and y plane respectively। यहाँ पे x y, तो it is z, since r and v lies perpendicular, no sorry, lies in the x and y axis respectively। तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी इट्स परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज, thus angular momentum is in the z direction। that's it। are you getting me or not? यहाँ पे जो है ना इसकी डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो इसकी डायरेक्शन जो होगी, सो मेरे एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ r and p, probably lies in the xy plane। यहाँ पे इट्स along the z डायरेक्शन, क्योंकि मैंने x और y लिया था, सो दैट्स वाई L is along z। Okay, good। Now, let's wait 1 second।